students, let's move towards third question. Let's take the first part of this question. फर्स्ट पार्ट में आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि आपको दो संख्याओं का अंतर 26 दिया हुआ है। आपको गिवन है कि जो दो संख्याएं हैं उनका अंतर 26 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। संख्याएं ज्ञात करो। यहाँ जो पूछा गया है, जो आपका क्वेश्चन है, वहीं से आपको एक हिंट मिलता है कि आपको निकालना क्या है। आपको क्या निकालने के लिए कहा गया है कि संख्याएं ज्ञात करो। तो हमें नहीं पता कि संख्याएं क्या है, ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम मेथड ऑफ एजम्पशन यूज करते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं। क्या मानना है हमने? दो संख्याएं हैं, एक को पहली संख्या माना और एक को दूसरी संख्या। सो मान लो पहली संख्या, लेट्स कंसीडर फर्स्ट नंबर इज x. ओके, सेकेंड नंबर दूसरी संख्या y. दोनों ही नहीं पता, दोनों को मान लिया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दो कंडीशंस जब भी आपको दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी जाएंगी तो जरूर दी होंगी, ठीक है। सो पहली कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहली शर्त। पहली शर्त क्या कहती है कि जो आपके पास दोनों नंबर हैं, दोनों संख्याएं हैं, इनका अंतर 26 है। अंतर मतलब दोनों को घटा दो तो 26 मिलना चाहिए। तो हम ले लेते हैं कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दिया तो आंसर कितना मिलना चाहिए? 26 मिलना चाहिए। तो लिख लिया, बन गई क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दिया तो आंसर कितना आया? 26। यही उसने कहा था। चलिए मूव करते हैं उसकी दूसरी कंडीशन की तरफ। तो ये है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो x बराबर 3 गुना y। दूसरी संख्या की 3 गुनी यानी कि उसको 3 से गुना कर दो। तो यहां से आपको मिल गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको प्रतिस्थापन विधि से आराम से हल कर सकते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, डायरेक्ट x का जो मान है वो रखेंगे समीकरण नंबर 1। जब आप समीकरण 1 में रखेंगे तो 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। यहां से आया आपके पास 2y इज इक्वल टू 26। सो y इज इक्वल टू 26। इसको आप 2 से भाग कर देंगे तो 13। y आपके पास आपकी दूसरी संख्या आ गई 13। अब आप इसको यहां रखिए तो आपके पास x का मान भी आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा? 3 गुना 13। तो x कितना आया? 39। तो आपके पास आपकी दोनों जो संख्याएं थी वो आपको मिल गई। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पार्ट जो है थर्ड क्वेश्चन का, उसमें आपको कहा गया है कि जो दो संपूरक कोण हैं उनमें से, पहली कंडीशन दो संपूरक कोण, उनमें से जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण का, यानी कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री अधिक है। छोटा कोण जितने भी डिग्री का होगा, बड़ा कोण उससे 18 डिग्री अधिक है। तो अब आपको क्या निकालने के लिए कहा गया है? दोनों कोण आपने बताने हैं कि कितने कितने डिग्री की है। तो यहीं से हमें हमारा ऑप्शन मिल गया। यहीं से हमारी असम्पशन शुरू हुई कि चलिए मान लेते हैं छोटा कोण और बड़ा कोण। तो मान लो छोटा कोण बराबर x, तो बड़ा कोण जो आपका बड़ा एंगल है वो कितना हुआ? y। सो अब पहली शर्त, जो पहली शर्त है वो क्या कहती है आपको कि दो संपूरक कोण है। संपूरक कोण का मतलब क्या है कि दोनों जो कोण है उनको अगर जोड़ा जाए तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। सो आप लिखेंगे
पहली शर्त के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि x और y को जोड़ा गया, क्योंकि कोण कैसे हैं, समपूरक है। समपूरक का मतलब है कि अगर आप उनको जोड़ रहे हैं तो जो रिजल्ट मिला वो 180 डिग्री मिला, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। आपकी जो दूसरी शर्त है वो क्या कहती है, दूसरी शर्त कहती है कि बड़ा कोण कितना है, y कितना है, छोटे कोण से, छोटा कोण ये है, इससे 18 डिग्री अधिक है, मतलब 18 डिग्री ज्यादा है। तो ये हो गया छोटा कोण, जितना भी होगा, तो ये वाला जो कोण है इससे 18 डिग्री अधिक है, तो प्लस 18 इसलिए। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस आ गए आपके पास, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल यहाँ से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और फिर x की वैल्यू वापस ही रखेंगे। क्लियर। आई थिंक आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अब आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। सो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए और आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर भी कोई डाउट है तो फिर मैं आपको। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि एक क्रिकेट कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। अब आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि एक गेंद और एक बल्ले की कीमत क्या है। आपको हिंट मिल गया। लास्ट में हमेशा पहुंचना है क्वेश्चन के और देखना है कि क्या पूछा गया है। जो चीज पूछी गई है उसी को एज्यूम कर लेना है, उसी को मान लेना है। ठीक है, क्या पूछा गया, एक गेंद और एक बैट का प्राइस आपसे पूछा गया है, तो उसी को एज्यूम करते हैं। तो लीजिए, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए। सो जो आपके पास एक गेंद है उस गेंद का जो मूल्य है वो कितना होगा, y रुपए। ठीक है, यहां तक लिखिए। अब एक गेंद आपकी x रुपए की है और एक जो आपका बैट है वो x रुपए का है और एक जो गेंद है आपकी वो y रुपए की है। तो चलिए अब देखते हैं पहली शर्त क्या है। तो आपकी जो पहली शर्त है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो क्रिकेट कोच है उसने 7 बैट खरीदे और 6 गेंद खरीदे। ठीक है, 7 बैट और 6 गेंदें खरीदी और ये खरीदी उसने 3850 रुपए की। ठीक है, सॉरी 3800 रुपए की, 3800 रुपए। ठीक है, अब आपके पास जो एक बैट है वो कितने रुपए का है, x रुपए का। तो 7 बैट कितने रुपए के हुए, 7x रुपए के। ठीक है, वो किस रुपए के। 6 जो गेंदे हैं वो दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना मिला, 3800 रुपए। तो चलिए यही हमारी पहली शर्त है कि 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपए। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी जो इक्वेशन है वो क्या कहती है कि जो क्रिकेट कोच थे दोबारा उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे, यानी कि उसने 3 बैट खरीदे और 5 गेंदे खरीदी, 5 गेंद और कितने रुपए की खरीदी, 1750। ठीक है, 1750 रुपए की खरीदी। अब एक बैट अगर x रुपए का है तो 3 बैट कितने के हुए, 3x। एक गेंद अगर y रुपए की है तो 5 गेंदें कितने रुपए की हुई, 5y। तो ये हो गया 5y। दोनों को जोड़ा तो आंसर कितना मिलना चाहिए, 1750। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गई आपकी दूसरी शर्त। कितना आया, 3x प्लस 5y बराबर 1750। क्लियर। दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि जो आपके पास प्रतिस्थापन विधि है उससे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके अपना जो आंसर है वो आपने कमेंट करना है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको क्या गिवन है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में
नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि एक शहर में क्या है कि जो टैक्सी का किराया है वो क्या है, कुछ किराया तो फिक्स है, आप टैक्सी में बैठे और किराया शुरू, वो फिक्स है, उसने लेना ही लेना है। उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका जो रेट है वो है, यानी कि वो 1 किलोमीटर के हिसाब से उसने जो रेट है वो तय किया हुआ है। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने क्या किया कि वो 10 किलोमीटर जाता है तो उसको जो किराया देना पड़ा वो 105 रुपए है। दूसरी कंडीशन में अगर 15 किलोमीटर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको 155 रुपए देने पड़े। अब आपको ये बताना है कि नियत भाड़ा क्या है, यानी कि जो उसका फिक्स रेट है वो कितना है और प्रति किलोमीटर जो किराया है वो कितना है। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि हमें क्या अज्यूम करना है, क्या मानेंगे इस क्वेश्चन में हम, यस, वेरी गुड, हम यही मानेंगे कि जो नियत भाड़ा है वो कितना है, x रुपए, और जो प्रति किलोमीटर किराया है वो कितना है, y रुपए। तो लिखेंगे नियत भाड़ा, किराया भी लिख सकते हैं आप, भाड़ा शब्द उसने दिया है इसीलिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, x रुपए, ये फिक्स है, ये देना ही देना है, चाहे आप कितने किलोमीटर मर्जी जा रहे हैं, ये फिक्स है, आप गाड़ी में बैठे और आपको ये इतने रुपए देने ही पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है उसका, प्रति किलोमीटर, यहाँ हम लिख लेते हैं मान लो। ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो गया, यस, y रुपए। ठीक है, अब वैसे ही पहली शर्त क्या है कि आप 10 किलोमीटर जाते हैं और आपको 105 रुपए देने पड़ते हैं। 10 किलोमीटर तो आप गए तो वो तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, लेकिन x रुपए तो फिक्स है, वो आपको देने ही देने हैं। तो पहली शर्त के अकॉर्डिंग क्या हुआ, x रुपए तो आप देंगे ही देंगे। 1 किलोमीटर जाने के y रुपए है, आप कितने किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 10y। समझ आया, x रुपए जो है वो फिक्स है। ठीक है, वो देने ही देने हैं आपको। दूसरा, अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको y रुपए देने हैं। ठीक है, आप गए कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 10 y रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से, और x रुपए फिक्स है। दोनों को मिला के टोटल आपका कितना बना था, 105 रुपए। ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त आपकी ये है कि आप 15 किलोमीटर गए और आपने 155 रुपए किराया दिया, तो उसमें क्या है आपके पास, x रुपए तो आपको देने ही देने हैं क्योंकि फिक्स किराया है, टैक्सी वाले ने जाने के लिए लेना ही लेना है, प्लस आप कितने किलोमीटर गए, 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाने के लिए किराया y रुपए, तो 15 किलोमीटर के लिए 15y, आपने टोटल पैसे कितने दिए, 155। क्लियर, दोनों इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। मेथड कौन सा यूज करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो आपकी 3.3 एक्सरसाइज है उसमें आपने जो प्रतिस्थापन विधि है उसी का प्रयोग करना है, उसी को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आप प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे और मुझे ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू बताएंगे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। उसके बाद उसने क्या कहा कि अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना किराया देना पड़ेगा, भाई वो कोई हमसे अलग थोड़ी है, उसको भी ऐसे ही देना पड़ेगा कि x रुपए तो उसके फिक्स है ना, और 1 किलोमीटर के वो y रुपए ले रहा है, वो व्यक्ति जा रहा है 25 किलोमीटर, तो उसको देने पड़ेंगे 25y। टोटल हम कैसे बताएंगे, हमसे जितना किराया लिया, जितना फिक्स था x रुपए, और y रुपए जो आप यहाँ से निकालेंगे वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको क्या गिवन है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। आपको क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप छोटी क्लास में थे तो भिन्न के बारे में बहुत पढ़ा है, 9th में भी आप परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ के आए हैं, तो वहीं से हमें भिन्न का कंसेप्ट लेगा। तो उसके लिए भिन्न के लिए हमें क्या चाहिए, अंश और हर।
तो वही मान लेते हैं। क्या मानेंगे? मान लो अंश कितना हो गया? x, तो हर कितना होगा? y। यहाँ पर फिर भिन्न क्या होगी? भिन्न के लिए क्या लिखते हैं आप? अंश बटे हर। अंश कितना है? x, हर कितना है? y। तो आपकी जो भिन्न हुई वो कितनी हुई? x बटे y। क्लियर? चलते हैं पहली शर्त की तरफ। जो पहली शर्त है वो क्या कहती है कि अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश कितना है हमारे पास? x, x में 2 जोड़ दो। हर y है, y में भी 2 जोड़ दो। तो आपकी जो भिन्न है वो कितनी हो जाती है? 9 बटे 11। क्लियर? अब क्या करना है? इसको हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप। क्या होगा यहाँ से? 11x प्लस 11 को 2 से गुना किया 22 बराबर 9 को y से 9y प्लस 9 को 2 से किया 18। ठीक है? अब वैसे ही x और y एक तरफ और जो आपका कॉन्स्टेंट्स है वो एक तरफ। सो 11x माइनस 9y बराबर 18 और 22 उधर जाएगा तो माइनस 22। 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपका समीकरण 1 है। चलिए बढ़ते हैं समीकरण 2 की तरफ। वहां क्या कंडीशन? हर दोनों में जोड़ दीजिए। तो चलिए 3 जोड़ देते हैं। अंश में जोड़ा 3, हर में भी जोड़। आंसर क्या मिला? 5 बटे 6। ठीक है? यहां लिख लेना आप कि दूसरी शर्त। ठीक है? फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए 6 को कीजिए। 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। फिर से x और y एक तरफ। सो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। है ना इजी? तो देखिए ये दोनों समीकरण आपके पास बन चुके हैं। आपने प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है और आंसर वही मुझे कमेंट करना है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ आपको डाउट है ताकि मैं उसको क्लियर कर दूं। ओके।